नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रविंद्र कौशिक के बारे में। वैसे तो सुनने में ये नाम बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन जब आप लोग इनके कारनामों के बारे में सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे। तो दोस्तों, हर देश की अपनी एक खुफिया एजेंसी होती है और ये खुफिया एजेंसी अपने दुश्मन देशों की जासूसी करती हैं। और कभी भी कोई भी देश इस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेता कि उसने अपने दुश्मन देश या किसी भी देश की जासूसी कभी भी करी है। तो दोस्तों, जासूसी करने के भी कई तरीके होते हैं और जासूसी के थ्रू ही एक देश दुश्मन देश से बच पाता है और टाइम आने पर सही एक्शन ले पाता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे जासूस के बारे में बताने वाला हूं जिसने 26 सालों तक पाकिस्तान में जाके भारत के लिए जासूसी करी। पाकिस्तान में जाके उसने शादी तक की, बच्चे भी पैदा किए, लेकिन पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। और यहां तक कि इस बंदे ने पाकिस्तान आर्मी में जाके भर्ती भी ले ली, वहां पे उसका सिलेक्शन भी हो गया और एक ऊंचे पद तक पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं चला। लेकिन एक दूसरे जासूस की गलती की वजह से रविंद्र कौशिक एक दिन पकड़े गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर रविंद्र कौशिक कौन है, कैसे वो जासूस बने और कैसे 26 सालों तक पाकिस्तान की नाक में धूल झोंक कर वहां की जासूसी करी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर इलाके में हुआ। इनका जन्म 1952 के आसपास हुआ था। बचपन से ही इनको एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था और जो इनके फादर थे वो एयरफोर्स में काम करते थे। ये टोटल 4 भाई बहन थे। सबसे बड़ी इनकी बहन थी, इसके बाद इनका नंबर था। तो दोस्तों, इन्होंने श्री गंगानगर में एक कॉलेज है, उसी से इन्होंने बीकॉम की पढ़ाई करी और ये ज्यादातर कॉलेज में थिएटर में प्ले किया करते थे। और इनको मतलब ये दिखने में बहुत ज्यादा अच्छे थे और इनकी शक्ल विनोद खन्ना से काफी मिलती जुलती थी, इसलिए लड़कियां इन पे काफी मरती थी। लेकिन इनको एक्टिंग करना इतना पसंद था कि ये पढ़ाई छोड़ के एक्टिंग में अपना ज्यादा समय व्यतीत करते थे और ये अलग अलग कॉलेज में जाके कंपटीशन करते थे, जहां पे ये कई सारे मेडल भी जीत के लाते थे। तो दोस्तों, ऐसे ही 1975 में इन्होंने लखनऊ में एक थिएटर में जाके प्ले किया। तो दोस्तों, उस प्ले में काफी सारे लोग इनको देखने के लिए आए हुए थे और उसी टाइम भारत की रॉ एजेंसी से कुछ एजेंट आए हुए थे इनके प्ले को देखने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि हर एक देश की अपनी एक खुफिया एजेंसी होती है, वैसे ही भारत की भी एक खुफिया एजेंसी है जिसको RAW या फिर रॉ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, रॉ के कुछ एजेंट रविंद्र कौशिक की एक्टिंग को देख रहे थे। तो दोस्तों, उस टाइम रविंद्र कौशिक एक भारतीय जवान की भूमिका को प्ले कर रहे थे। तो दोस्तों, उसी टाइम के आसपास भारत चीन से हारा था। तो रविंद्र कौशिक एक ऐसे भारतीय सेना के जवान का रोल प्ले कर रहे थे जो चीनी सैनिकों द्वारा पकड़ा गया था और चीनी सैनिक उसको बहुत ज्यादा तड़पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो जवान कुछ बोलने को या कोई भी इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं था। इस एक्टिंग को देखकर जो रॉ के एजेंट थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा क्यों ना इसको अपने रॉ के लिए लिया जाए और इसको ट्रेनिंग दी जाए। इसके बाद जो वो रॉ के एजेंट थे वो रविंद्र कौशिक से मिले और उन्होंने बोला कि हम आपको कोई जॉब देना चाहते हैं, आप एक बार आके हमसे दिल्ली में मिलो। इसके बाद रविंद्र कौशिक 1975 के आसपास, मतलब 1975 के एंड में वो दिल्ली गए और रॉ के उन एजेंटों से मिले। तो रॉ के जो एजेंट थे उन्होंने रविंद्र कौशिक को सारी चीजें समझाई। तो दोस्तों, रविंद्र कौशिक को उस टाइम रॉ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहां तक कि रविंद्र कौशिक को यह भी नहीं पता था कि रॉ नाम की कोई एजेंसी होती है, क्योंकि ये बात बहुत पहले की है। तो उस टाइम रॉ इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी। तो दोस्तों, इसके बाद रविंद्र कौशिक के अंदर देश प्रेम को जगाया जाता है, उनको बताया जाता है कि अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो हम आपको एक मिशन पे भेजेंगे, आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। और रविंद्र कौशिक को बचपन से ही अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार था। वो जो रोल करते थे उसमें भी वो ज्यादातर फौजियों के रोल करते थे। इस वजह से रविंद्र कौशिक इन सारी चीजों के लिए मान गए। तो दोस्तों,
इसके बाद 1975 के एंड में रविंदर कौशिक को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों रविंदर कौशिक को ये बताया जाता है कि उनको पाकिस्तान भेजा जाएगा और पाकिस्तान में जाके उनको बहुत सारी खुफिया जानकारी भारत को भेजनी होगी। और इसके अलावा रविंदर कौशिक को ये भी बताया जाता है कि आपको कोई 1 या 2 साल के लिए नहीं भेजा जा रहा है, आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए भेजा जाएगा, या फिर हो सकता है आपको और भी ज्यादा समय के लिए वहां रुकना पड़े। ये सारी चीजें उसको पहले ही क्लियर की जाती हैं। इसके अलावा उसको ये भी बोला जाता है कि आप ये सारी जानकारी अपनी फैमिली या किसी भी मेंबर से शेयर नहीं कर सकते, आपको अपनी फैमिली वालों से छिपाना पड़ेगा। और इसके बाद रविंदर कौशिक ये डिसाइड करते हैं कि वो ये मिशन करेंगे, अपने देश के लिए लड़ेंगे और अपने परिवार वालों को या किसी भी पर्सन को कुछ भी नहीं बताएंगे। इसके बाद रविंदर कौशिक को अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि उनको उर्दू बोलना सिखाया जाता है, उर्दू लिखना सिखाया जाता है, अरबी बोलनी सिखाई जाती है, मुसलमान कैसे उठते हैं, बैठते हैं, कब नमाज पढ़ते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसी तरीके से रविंदर कौशिक को भी अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, कैसे आपको जासूसी करनी है, कैसे आपको हथियार चलाने हैं, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। करीब करीब 2 सालों तक इनको ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके बाद जब रॉ के एजेंट्स को लगता है कि रविंदर कौशिक काफ़ी हद तक तैयार हो गए हैं, इसके बाद इनको छोटे छोटे मिशन पे भेजे जाते हैं अलग अलग देशों में, जैसे सऊदी अरब, जैसे ईरान, और भी काफ़ी सारे देशों में छोटे छोटे मिशन पे भेजे जाते हैं। और जब रविंदर कौशिक उन छोटे छोटे मिशन को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद जब रो वालों को ये कंफर्म हो जाता है कि रविंदर कौशिक अब इस बड़े मिशन के लिए तैयार हैं, इसके बाद 1977 के एंड में रविंदर कौशिक को पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जाती है। तो दोस्तों पाकिस्तान भेजने से पहले रविंदर कौशिक के नाम को चेंज किया जाता है, उनकी पुरानी आइडेंटिटी को मिटाया जाता है, और इसके अलावा पाकिस्तान में जाके जो राशन कार्ड, आधार कार्ड या ये जो भी डॉक्यूमेंट्स होते होंगे पाकिस्तान में, वो सारी चीज़ें पहले से ही बनाई जाती हैं। तो दोस्तों रॉ के लिए ये सारी चीज़ें बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों रविंदर कौशिक का नया नाम रखा जाता है नबी अहमद शाकिर। तो दोस्तों अब से हम इसी नाम से इनको बुलाएंगे। तो दोस्तों नबी अहमद शाकिर को पाकिस्तान भेज दिया जाता है और पाकिस्तान में वो आम इंसान की तरह जाके रहने लग जाते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में जाने के बाद जो शाकिर अहमद होते हैं वो एक एजेंट से मिलते हैं, वो एजेंट शाकिर अहमद को सारी जानकारी देता है और इसके बाद रविंद्र कौशिक पाकिस्तान के एक इलाके में रहने लग जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, रविंद्र कौशिक क्या करते हैं, पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं लॉ पढ़ने के लिए। पहले से उन्होंने बीकॉम करी थी, इसके बाद वो पाकिस्तान में जाके लॉ पढ़ते हैं और लॉ की डिग्री हासिल करते हैं। इसके बाद क्या होता है, रविंद्र कौशिक एक बार न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने उसमें देखा कि पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती के लिए कुछ वैकेंसी निकली हुई है। उसी टाइम रविंद्र कौशिक के दिमाग में ये क्लिक होता है कि अगर उनको अच्छे से इंफॉर्मेशन लेनी है तो क्यों ना वो पाकिस्तान की फौज में भर्ती हो जाएं। तो दोस्तों जो रॉ थी उन्होंने रविंद्र कौशिक को इस बात के लिए नहीं बोला था कि वो पाकिस्तान के आर्मी में जाके भर्ती हो, या फिर ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। लेकिन रविंद्र कौशिक ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर अच्छे से जानकारी लेनी है तो इनकी फौज में शामिल होना पड़ेगा। इसके बाद रविंद्र कौशिक ये जानकारी भारत भिजवाते हैं रॉ के पास कि वो पाकिस्तान फौज में भर्ती होने वाले हैं। इसके बाद रॉ भी इस चीज़ की इजाज़त दे देता है और उनका पाकिस्तानी फौज में सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों पाकिस्तानी फौज में वो अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाते हैं और जिस लेवल पे उनकी पोस्टिंग हुई रहती है उस लेवल पे वो छोटी मोटी जानकारियां भारत भिजवाते रहते हैं, लेटर के थ्रू या किसी जासूस के थ्रू। तो दोस्तों इस तरीके से काफ़ी सालों तक पाकिस्तान के फौज में रविंद्र कौशिक काम करते रहते हैं। उसी टाइम काम करने के दौरान रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में एक कोई ऑफिसर था, आर्मी ऑफिसर, उसकी बेटी से प्यार हो जाता है और रविंद्र कौशिक सोचते हैं क्यों ना इससे शादी की जाए। तो दोस्तों जो रॉ एजेंट होते हैं उनको ये भी सिखाया जाता है कि अगर आपको पाकिस्तान में या किसी भी देश की आप जो जासूसी कर रहे हैं, अगर उस मुल्क में घुलना मिलना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे अगर आपको जरूरत पड़ी तो शादी भी करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों रविंद्र कौशिक सोचते हैं कि मुझे इस लड़की से प्यार भी है और मुझे मेरी जॉब के अनुसार शादी भी हो सकता है करनी पड़े, तो वो शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये जानकारी वो रॉ के पास भेजते हैं, रॉ वाले इस चीज को अप्रूव कर देते हैं और रविंद्र कौशिक उस लड़की से शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि रविंद्र कौशिक जब भारत से पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे तो वो अपनी फैमिली वालों से बोलते हैं कि वो दुबई काम करने के लिए जा रहे हैं और काफ़ी सालों तक वहाँ पे काम करेंगे और उसके बाद ही लौटेंगे। तो जो रविंद्र कौशिक के फैमिली वाले थे वो कन्विंस हो जाते हैं। इसके बाद मैं कहाँ पे था कि रविंद्र कौशिक शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद कुछ सालों बाद रविंद्र कौशिक का एक बेटा भी पैदा होता है। इसके बाद काफ़ी चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। रविंद्र कौशिक अपने हिसाब से सारा डाटा भारत भेज रहे थे और धीरे धीरे करके रविंद्र कौशिक एक बड़े पोस्ट पे आर्मी में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों रविंद्र कौशिक मेजर की पोस्ट पे पाकिस्तान की आर्मी में पहुंच जाते हैं और मेजर का पोस्ट एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है। मेजर का पोस्ट मतलब आप समझ रहे हो, आप एक पूरे ग्रुप को कंट्रोल करोगे और वहां से आप कितनी सारी इंफॉर्मेशन भारत भेज सकते हो। तो दोस्तों रविंद्र कौशिक ने इतनी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन भारत को भेजी कि उसके बाद भारत को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, हमारे देश को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और रॉ रविंद्र कौशिक से बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसे कर करके करीब 10-15 साल बीत जाते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक बार रॉ जो होती है वो रविंद्र कौशिक को ये इंफॉर्मेशन भेजती है कि हमारा एक एजेंट वहाँ पे पाकिस्तान में आने वाला है, वो आपको एक लिफाफा एक आपको डॉक्यूमेंट्स देगा और वही डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव करना है। उसके बाद क्या होता है, जब हमारा ये एजेंट जो कि पंजाब का था वो पाकिस्तान पहुंचा, तुरंत हमारा एजेंट पकड़ा जाता है और जो फौज होती है पाकिस्तानी वो हमारे एजेंट को गिरफ्तार कर लेती है। उस एजेंट को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और वो बंदा पाकिस्तानी फौज से टॉर्चर होके या तंग आके सारी चीज़ें उगल देता है और वो बताता है कि वो भारतीय रॉ एजेंट में काम करता है और यहाँ पे वो रविंद्र कौशिक नामक एक इंसान से मिलने आया है। तो दोस्तों जब पाकिस्तानी फौज ये पूछती है कि रविंद्र कौशिक कौन है तो वो सारी चीज़ें डिटेल में बता देता है कि रविंद्र कौशिक आपकी फौज में आर्मी के पोस्ट पे है और उसका यहाँ पे नाम नबी अहमद शाकिर है और वो भारत का एक जासूस है। जैसे ही इस चीज़ की खबर पाकिस्तानी आर्मी को लगती है तो पाकिस्तानी आर्मी वाले बिल्कुल हिल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, पाकिस्तानी आर्मी वाले एक प्लान बनाते हैं। वो उस एजेंट को बोलते हैं कि तुम जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से उसी डेट को आराम से जाके रविंद्र कौशिक से मिलोगे, इसके बाद की चीज़ें हम अपने आप कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद ये दोनों मतलब रविंद्र कौशिक और जो एजेंट होता है वो एक पार्क में जाके मिलते हैं और वो एजेंट रविंद्र कौशिक को एक डॉक्यूमेंट्स देता है और उसी टाइम जो पाकिस्तान फौज के लोग थे वो आसपास छिपे हुए थे, वो रविंद्र कौशिक को जाकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद रविंद्र कौशिक को जेल में भेज दिया जाता है और उसके बाद रविंद्र कौशिक के साथ क्या क्या होता है आप उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते। रविंद्र कौशिक को अलग अलग तरीके से तड़पाया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके पूरे शरीर से ब्लड निकल रहा होता है, उनको बर्फ की सिल्लियों पे लिटाया जाता है, ऊपर नमक गिरा जाता है, उनके हाथ पैर को उंगलियों को काटी जाती है। मतलब आप जिस तरीके से सोच सकते हो उस तरीके से उनको तड़पाया जाता है। लेकिन रविंद्र कौशिक वो इंसान थे जिन्होंने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला और एक दूसरे एजेंट की एक छोटी सी गलती की वजह से वो बेचारे पकड़े गए। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, रविंद्र कौशिक काफी सालों तक पाकिस्तान की जेल में रहते हैं और फिर उनके ऊपर एक केस चलता है और पाकिस्तान की अदालत रविंद्र कौशिक को मौत की सजा या फांसी की सजा सुनाती है। इसके बाद क्या होता है, रविंद्र कौशिक के पास दो और जासूस आते हैं जो कि भारत की तरफ से थे और पकड़े गए थे। इसके बाद क्या होता है, जो रविंद्र कौशिक थे वो कई सारे लेटर लिखते हैं भारत में और अलग अलग तरीकों से उन लेटर को भारत अपनी फैमिली में पहुंचाते हैं और जो इंडियन गवर्नमेंट होती है उसको भी पहुंचाते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को मना कर देती है कि रविंद्र कौशिक उनका ही आदमी है या फिर उनके ही रॉ एजेंट में काम करता है। इसके बाद जो एक लेटर होता है वो उनकी फैमिली में उनके फादर को मिलता है।
उनके फादर को थोड़ी बहुत उर्दू आती थी, जो कि उर्दू में लिखा हुआ था। तो उनके फादर उस लेटर को पढ़ लेते हैं और जिसमें लिखा होता है कि रविंद्र कौशिक वो पाकिस्तान की जेल में कैद हैं और उनको फांसी की सजा दी गई है, तो आप जाओ भारत की होम मिनिस्ट्री में, वहां जाके मुझे छुड़वाने का इंतजाम करो। लेकिन जैसे ही उनके फादर ये लेटर पढ़ते हैं, उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये लेटर काफी टाइम तक उनके घर में पड़ा रहता है और किसी को नहीं मिलता। कुछ दिन बाद किसी को, उनके घर के किसी मेंबर को ये लेटर मिलता है। ये लेटर फिर भारत की गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है, लेकिन भारत की गवर्नमेंट इस बंदे को, मतलब रविंद्र कौशिक को, अपना एजेंट मानने से इनकार कर देती है। रॉ वाले भी बोलते हैं कि ये हमारा बंदा नहीं है, हम इसको नहीं जानते। जब ये सारी चीजें रविंद्र कौशिक को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि जिस भारत माता के लिए, जिस देश के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, उस देश की गवर्नमेंट और रॉ एजेंसी उनको अपना बंदा ही नहीं मान रही है। तो दोस्तों, रॉ एजेंसियों में या जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, उनमें एक और रूल होता है कि जो भी बंदा पकड़ा जाएगा, कभी भी कोई भी देश ये नहीं मानेगा कि वो उनका एजेंट है। ऐसे में क्या होता है, बहुत ज्यादा बदनामी होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो किसी भी तरीके से अपने एजेंट को छुड़वा लेती है। तो उसके कई तरीके होते हैं, जैसे कि भारत का एजेंट पाकिस्तान में जाके जासूसी कर रहा है, वैसे ही पाकिस्तान का भी कोई एजेंट भारत में आके जासूसी कर रहा होगा और भारत में पकड़ा गया होगा। उसी तरीके से क्या होता है कि भारत फिर ये डील करेगा कि हम आपके एजेंट को छोड़ देंगे, आप हमारे एजेंट को छोड़ दोगे। इस तरीके से कई बार क्या होता है कि एजेंट को छुड़ाया जाता है। और भी कई सारे रास्ते होते हैं। तो दोस्तों, जब रविंद्र कौशिक को यह हुआ कि अब भारत की गवर्नमेंट मदद नहीं करने वाली है, तो वो जो अपना केस होता है वो पाकिस्तान की अदालत में लड़ता रहता है। तो पाकिस्तान की जब दूसरी अदालत में उनका केस जाता है, तो वहां पे उनको फांसी की सजा को हटा के उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, रविंद्र कौशिक काफी टाइम तक पाकिस्तान की जेल में बंद रहते हैं। वहां पे उनको इतना तड़पाया जाता है, और उनको अंधेरे कमरों में रखा जाता है और अलग अलग तरीकों से उत्पीड़न उनका किया जाता है, जिसके बाद उनको टीबी हो जाती है और भी कई सारी दिल की बीमारियां हो जाती हैं। और इसके अलावा मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया कि रविंद्र कौशिक के साथ 2 और एजेंट वहां पे बंद थे। तो रविंद्र कौशिक उनको बोलते हैं कि अगर तुम लोग छूट जाते हो तो मेरी फैमिली को मेरा एक लेटर देना और उनको बताना कि वो कितना प्यार करती हैं अपनी फैमिली वालों से। और इसके अलावा ये भी बताना जो वहाँ की गवर्नमेंट है कि मैंने आप लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं अपने भारत माता के लिए लड़ूंगा और इन पाकिस्तानियों को कुछ भी नहीं बताऊंगा, एक वर्ड भी नहीं बताऊंगा और अपनी यहीं पे जान दे दूंगा। तो दोस्तों, इस तरीके से रविंद्र कौशिक टीबी की और दिल की बीमारी के साथ काफी टाइम तक पाकिस्तान की जेल में बंद थे। तो दोस्तों, एक बात और, जब रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में जासूसी का काम कर रहे थे और वो पकड़े नहीं गए थे, तो उसी टाइम क्या होता है कि रविंद्र कौशिक को पता चलता है कि उनके छोटे भाई की शादी हो रही है भारत में। और फिर उसके बाद रविंद्र कौशिक रॉ एजेंसी वालों से बोलते हैं और रॉ एजेंसी वाले इस चीज का इंतजाम करते हैं कि वो अपने भाई की शादी को अटेंड कर सके। इसके लिए पहले रविंद्र कौशिक दुबई जाते हैं, फिर ईरान जाते हैं, फिर किसी तीसरे देश में जाते हैं, वहां से फिर वो भारत आते हैं। इन सारी चीजों का ध्यान इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो उस टाइम पाकिस्तान की फौज में थे और पाकिस्तान की फौज में ये जितने भी फौज में लोग काम करते हैं, उन लोगों की भी अलग से जासूसी की जाती है कि कहीं कोई लोग किसी दूसरे देश से तो मिले नहीं हुए हैं। इस तरीके से रविंद्र कौशिक एक सीक्रेट तरीके से अपने भाई की शादी अटेंड करते हैं और अपनी फैमिली वालों से मिलते हैं और अपनी फैमिली वालों को ये बोलते हैं कि वो दुबई में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा वो अपनी फैमिली वालों को ये भी बताते हैं कि उन्होंने शादी कर ली है और उनका एक बेटा है। ये सारी चीज़ें सुन के उनके फैमिली वाले दुखी होते हैं, लेकिन वो उस टाइम कुछ कर नहीं सकते थे। तो दोस्तों, जो ये मुलाकात थी, ये आखिरी मुलाकात थी अपनी फैमिली वालों के साथ। इसके बाद रविंद्र कौशिक पकड़े जाते हैं और उनको टीबी हो जाती है और काफ़ी सालों बाद, मतलब 2001 में रविंद्र कौशिक की डेथ हो जाती है टीबी की बीमारी से। इस तरीके से रविंद्र कौशिक, भारत का एक शेर, एक जासूस, अपनी जान दे देता है भारत माता के लिए। तो दोस्तों, रविंद्र कौशिक ने इतनी सारी इंफॉर्मेशन भारत भेजे थे कि इंदिरा गांधी ने उनको ब्लैक टाइगर के नाम से नवाजा था। तो दोस्तों,
इस तरीके से रविंद्र कौशिक की कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों अब आप लोगों के मन में एक और बात आ रही होगी कि उसके बीवी बच्चे का क्या हुआ। तो दोस्तों रविंद्र कौशिक की जब वाइफ को इस बात का पता चला तो वो बिल्कुल शॉक हो गई कि आखिर आज तक उनके पति ने उनको ये सारी चीजें क्यों नहीं बताई। इसके बाद जब रविंद्र कौशिक जेल में बंद थे तो उनकी वाइफ एक बार बस उनसे मिलने आई थी और उनका हालचाल पूछा था और रविंद्र कौशिक ने अपनी तरफ से सफाई दी थी। उसके बाद कभी भी फिर दोबारा रविंद्र कौशिक की वाइफ और उनका बेटा कभी भी मिलने के लिए नहीं आया। इसके अलावा ना तो आज तक रविंद्र कौशिक की वाइफ ना तो रविंद्र कौशिक का बेटा भारत कभी आया रविंद्र कौशिक की फैमिली से मिलने के लिए। आज भी रविंद्र कौशिक का बेटा पाकिस्तान में ही रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये अनोखी कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस टाइप का और भी कंटेंट बनाऊं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो और नीचे कमेंट करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।